हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बोर का परमाणु मॉडल देखने वाले हैं प्यारे बच्चों, जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों एकदम आसान भाषा में देखते हैं प्यारे बच्चों, बोर का परमाणु मॉडल कहता क्या है, इसके सिद्धांत क्या है, इसकी सीमा क्या है, इसकी कमी क्या है, सारा चीज हम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा के बताने वाले हैं। अगर इस वीडियो को पूरे मन से देखिएगा तो पूरा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो लिखा हुआ है बोर का परमाणु मॉडल। बोर का परमाणु मॉडल की आवश्यकता क्यों पड़ा? बोर ने इसीलिए परमाणु मॉडल दिया क्योंकि डाल्टन के परमाणु मॉडल में कुछ न कुछ आपका सॉरी रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल अल्फा परिकीर्णन प्रयोग था उसमें कुछ न कुछ कमी रह गया था। इस कमी को दूर करने के लिए बोर ने अपना एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। प्यार बच्चों, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल सिद्धांत क्या है तो वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। बस इसमें यह है प्यार बच्चों के कोई भी प्यार बच्चों परमाणु से होकर के अल्फा किरण को गुजारा जाता है तो कुछ प्यार बच्चों सीधा निकल जाता है, कोई इधर उधर विक्षेपित होता है, कोई वापस लौट जाता है, तो वो सब था। ठीक है, लेकिन आज के इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट देखने वाला है प्यार बच्चों बोर का परमाणु मॉडल। तो यहाँ से देखिए नील बोहर, इसका पूरा नाम नील बोर या तो नील बोहर। ठीक है, बोर का पूरा नाम नील बोहर। ठीक है, नील बोहर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल, किसके? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में संशोधन करके, संशोधन का मतलब होता है प्यारे बच्चों कुछ ना कुछ सुधार करना। ठीक है, संशोधन करके एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। यानी कि नील बोहर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में संशोधन करके एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे दोस्तों क्या कहते हैं, बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। देखो इनके अनुसार क्या चाहिए प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। इनके अनुसार प्रत्येक परमाणु में नाभिक होता है, यानी इनके अनुसार जो है प्यारे बच्चों बोर के अनुसार प्रत्येक परमाणु में नाभिक होता है। रदरफोर्ड ने बताया था कि प्रत्येक, उन्हीं का थोड़ा कॉपी किया है क्योंकि उन्हीं के आधार पर दिया गया है। तो उन्होंने बताया प्यारे बच्चों प्रत्येक परमाणु में क्या होता है, नाभिक होता है। कोई भी परमाणु है तो इसके अंदर में पक्का ही नाभिक होगा। कोई परमाणु है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो इसके अंदर पक्का ही नाभिक होगा जो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से बन के मिलके बना होगा। ये परमाणु है तो प्यारे बच्चों इसके अंदर एकदम फिक्स है कि अंदर में पक्का ही न्यूट्रॉन प्रोटॉन होगा, यानी कि परमाणु के अंदर नाभिक होंगे। फिर कहता है कि परमाणु का समस्त धनावेश, परमाणु का समस्त धनावेश जो होता है नाभिक में रहता है, यानी कि परमाणु का समस्त धनावेश नाभिक में रहता है। परमाणु का जो समस्त धनावेश है वो नाभिक में ही नहीं रहेगा क्योंकि प्रोटॉन एक मात्र धनावेश कण होता है जो नाभिक में रहता है। ठीक है, जबकि परमाणु का तीसरा मौलिक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर काटता है। परमाणु का तीसरा मौलिक इलेक्ट्रॉन होता है इस नाभिक के चारों ओर चक्कर मारता है। कौन कहता है आप लोग को? इसके चारों ओर परमाणु का तीसरा मौलिक इलेक्ट्रॉन चक्कर मारता है। बाकी न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो होता है ना इसके अंदर में रहता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है ना बेचारा चक्कर काटते रहता है इस इलेक्ट्रॉन मतलब के नाभिक का। ठीक है, इस प्रकार से ये अपने कक्षाओं में घूमते रहता है। ठीक है, कौन? तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो घूमने वाला ये जो है इलेक्ट्रॉन है जो नाभिक के चारों ओर घूमता है। तो बोर्ड ने बताया कि परमाणु का तीसरा धनावेश होता है नाभिक के चारों ओर क्या होता है, घूमते रहता है। और इसका जो परमाणु का दोस्तों जो समस्त धनावेश नाभिक में रहता है और तीसरा मौलिक कण परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। ठीक है, चारों ओर घूमते रहता है। फिर बताया इन्होंने कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के, ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर एक निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार कक्षा में घूमते रहता है। यहाँ पर उन्होंने दोस्तों सिद्धांत दिया ना ये गलत साबित हो गया। तीन को ठीक था बताया था, लेकिन चौथा इन्होंने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं। ये यहीं पर यहाँ उन्होंने दोस्तों गलती कर दिया। इन्होंने बता दिया कि ना इलेक्ट्रॉन जो था नाभिक के चारों ओर एक निश्चित ऊर्जा वाला कक्षा, मतलब कि इनका एक जैसे रास्ता एकदम फिक्स है। ये इन्होंने बता दिया, जो गलत बता दिया प्यारे बच्चों। वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं, इन कक्षाओं को निश्चित कक्षा कहते हैं। उनका कहना था जैसे रोड होता है ना चलने के लिए, बस उसी पर इलेक्ट्रॉन चल सकते हैं, निश्चित ऊर्जा कक्षा में घूम सकता है। फिर हाइजेनबर्ग ने एक सिद्धांत दिया तो ये वाला दोस्तों जो इनका सिद्धांत था ये कमी इसमें दिख गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है ना मेरे प्यारे बच्चों एक निश्चित कक्षा में घूमने नहीं करता है।
वो हर समय गतिशील है प्यारे बच्चों। वो उसको हम लोग अगर देखेंगे यहाँ पर वो अपना जगह बदल देगा, इतना वो छोटा है, इतना जल्दी अपना जगह चेंज करता है। मतलब प्यारे बच्चों वृत्ताकार कक्षा में तो घूमते हैं उन्होंने बताया, लेकिन उन्होंने बता दिया प्यारे बच्चों कि निश्चित वृत्ताकार का पथ है, इलेक्ट्रॉन इसी के सिर्फ घूम सकता है ऐसे ऐसे। ये सिद्धांत उनका गलत थोड़ा साबित होगा, बाद में बताते हैं कैसे, ठीक है। ये सिद्धांत इनका माना जाएगा कि है सिद्धांत। फिर देखो इन्होंने क्या सिद्धांत दिया। चौथा दिया कि इनका कक्षाओं को के एल एम एन प्रदर्शित करते हैं। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों ओर एक निश्चित ऊर्जा कक्षा में घूमता है। मान लीजिए ये नाभिक था पहले तो नाभिक, इसके जो है इलेक्ट्रॉन जो था इसके निश्चित कक्षा में दोस्तों घूमता है। निश्चित कक्षा में क्या होता है, घूमता है, जिसको इन्होंने दोस्तों नाम पता है क्या दिया, इसको नाम दिया के, इसको नाम दिया एल, और मान लिया जाए ये वाला एक और है, तो इसको प्यारे बच्चों मान लिया जाए एम दिया। किसको दिया, इसको एम दिया, ठीक है, और इसको एन दिया। यानी इन कक्षाओं को उन्होंने के एल एम एन नाम दिया। यानी इसको नाम दिया के, इसको एल, इसको एम, इसको एन। या तो इसको नाम दिया 1 2 3 4, या तो के एल एम एन इन कक्षाओं को बोर ने बोला, या तो 1 2 3 4 बोला, ये बोला, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिएगा चौथा में प्यारे बच्चों, इन कक्षाओं में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा समान होती है। उन्होंने ये भी गलत बता दिया, इन कक्षाओं में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समान होती है, जो कि ऐसा नहीं है। इन कक्षाओं में प्यारे बच्चों अलग अलग कोष है। जैसे बात किया जाए प्यारे बच्चों के में, तो के में भी स्पेस डीएफ अलग अलग उप कक्षा होता है, ठीक है। एल में भी अलग अलग उप कक्षा होता है, पर एस पी टी एफ सब में अलग अलग कुछ ना कुछ उप कक्षा होता है। एस पी डी एफ यानी सब में अलग अलग उप कक्षा है। लेकिन उन्होंने ये सिर्फ बता दिया प्यारे बच्चों कि इन कक्षाओं में पास से सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा समान होती है, जो कि समान नहीं होता। इन इलेक्ट्रॉनों में इन जो प्यारे बच्चों इन कक्षाओं में पास से जो सभी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा वो अलग अलग है, क्योंकि इसमें प्यारे बच्चों उपकक्षा है। ये जो कक्षा है ना मेरे प्यारे बच्चों कक्षा, तो इसके अंदर में 4 गो कोष है, एस पी डी एफ, जो कि खोज हुआ था प्यारे बच्चों बाद में, उनको नहीं पता था, उनको लगा सिर्फ कक्षा ही अंदर है, इसलिए ये भी सिद्धांत उनका थोड़ा गलत हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन व नाभिक के बीच लगने वाला आकर्षण बल को अपकेंद्र बल नियंत्रित करता है। उनका कहना था जो इलेक्ट्रॉन है मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन नाभिक के जो चारों ओर चक्कर लगा रहा है ना, जैसे कि नाभिक है तो इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है ना, वो आप केंद्र बल के कारण चक्कर लगा रहा है। किसके कारण, आप केंद्र बल, आप केंद्र बल इस प्रकार कर रहा है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जो है ना इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, यानी आप केंद्र बल से जुड़ा हुआ है, इस कारण से ये कभी डिसबैलेंस नहीं होता है। और ये भी बात है प्यारे बच्चों, ये जो चक्कर लगाता है इसमें नहीं ऊर्जा का दोस्तों उपयोग होता है, नहीं ऊर्जा का हानि होता है, ठीक है। इस बात को थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं बोर की अस्थाई कक्षा जो आपके एग्जाम में आते हैं 2 नंबर में, देखो इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में घूमता है जिसमें कोणीय संवेग h/2 पाई का गुणज के बराबर होता है। मतलब h/2 पाई के गुणज के बराबर होगा, उसी में घूमेगा। मतलब प्यार बच्चों आप लोग को याद रखना एक फॉर्मूला एम भी बराबर आपको याद रखना है प्यार बच्चों, संवेग बराबर NH बटा n का मतलब प्यार बच्चों पूर्ण संख्या बटा में 2 पाई r होता है, ये होता है, ठीक है। इसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमता है जिसमें कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है, इसमें h/2, जहां n आपको क्या पर बच्चों नंबर है, h आपका प्लांक नियतांक है, पाई आपको पता है, और जो इलेक्ट्रॉनों से दोस्तों इसकी दूरी जो होता है वो है, और ये आपको m भी आपका मतलब आप लोग समझते हैं प्यारे बच्चों क्या चाहिए, m का मतलब द्रव्यमान गुना वेग मतलब संवेग है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा आ जाइए। अब इसके थोड़े कमियों को देख लेते हैं। तो बोर के परमाणु मॉडल की कमियां, तो देखो यह पहला केवल जो ये जो 200 मॉडल दिया गया है ये केवल एक इलेक्ट्रॉनों वालों के लिए दिया गया, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है उसके लिए दिया गया है। दो बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके लिए लागू नहीं होता है। मतलब प्यारे बच्चों केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं की व्याख्या कर सकता था। मतलब हाइड्रोजन में एक परमाणु है, इसी का सिर्फ व्याख्या कर सकता है। यहाँ पर प्यारे बच्चों आप लोगों को ध्यान रखना है, हीलियम के पास एक इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, एक इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तभी ये व्याख्या इसका कर सकता है। मतलब ये कहने का मतलब हुआ कि मतलब जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है उसी की सिर्फ ये व्याख्या कर रहा था,
हीलियम के हाइड्रोजन के पास एक है तो इसके व्याख्या कर लेगा। हीलियम के पास 2 है तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करना पड़ेगा। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करना पड़ेगा, तब 1 बचेगा, तब उसकी व्याख्या कर सकता है। इसलिए प्यारे बच्चों ये जो है केवल 1 इलेक्ट्रॉन के परमाणु की व्याख्या कर देता है, ये इनका थोड़ा कमी हो गया। करना चाहिए हर परमाणु का, चाहे वो 4 5 6 कोई इलेक्ट्रॉन हो, सबका व्याख्या करना चाहिए, लेकिन नहीं कर पाया, इसलिए इसकी कमी हो गई। ठीक है, ये मॉडल जो है जिमेन प्रभाव और स्टार प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सका। मतलब प्यार बच्चों इसको विद्युतीय क्षेत्र में ले जाएंगे, विद्युतीय क्षेत्र में ले जाएंगे प्यार बच्चों, तो उसमें से बाहर कण जो होते हैं आपको देखने को मिलेगा जिमेन प्रभाव में। ठीक है, और स्टार मतलब कि इसको जिमेन और इसको चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र में ले जाएंगे ना प्यार बच्चों, तो इसके बारीक कण में से निकालने लगेंगे, जिससे पता चलता है कि जो स्टार प्रभाव, विद्युतीय प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव की व्याख्या नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इस कारण से व्याख्या नहीं कर सका। यह हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत का उल्लंघन करता था। जैसे मैंने बोला कि उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा कक्षा में घूमता है, एक इसकी निश्चित ऊर्जा कक्षा होते इलेक्ट्रॉनों के, जो कि गलत था। हाइजेनबर्ग का सिद्धांत कहता है कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके संवेग में स्थिति का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। मैंने आपको पढ़ाया होगा, शायद हाइजेनबर्ग का सिद्धांत पढ़ाया है, हमें मैंने आपको बोला है कि इलेक्ट्रॉन जो है कोई भी छोटा पार्टिकल है, उसको हम लोग जो है उसका संवेग और स्थिति का निर्धारण एक समय में नहीं कर सकते हैं। मतलब मान लो स्थिति देखा तो संवेग बदल दिया, संवेग को बोला तो स्थिति बदल गया। मतलब ऐसे ही बोल सकते हैं, जैसे पंखा घूम रहा है तो उस पंखे को रोकेंगे तो पंखा रुक जाएगा, तो रुका हुआ स्थिति, या तो पंखा चालू है तो पंखे के गतिशील स्थिति, यानी कोई एक ही चीज नहीं देख सकते, या तो रुका हुआ है या तो गतिशील। देख उसी प्रकार के इलेक्ट्रॉन जो है ना, या तो गतिशील है, मतलब कि प्यार बच्चों या तो संवेग को देख सकते हैं, या तो हम लोग इसकी स्थिति को देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये समझिए, तो वो प्रकार हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत को पालन नहीं किया, क्योंकि तो उन्होंने प्यार बच्चों बताया था कि बस एक वृत्तीय कक्षा में लगातार घूम रहा है, जो कि गलत हो गया। फिर ये वाला तरंग सिद्धांत की व्याख्या नहीं करता है। दोस्तों ये जो था ना, वो सिर्फ बताता कि परमाणु केवल कण के रूप में गतिशील करता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति मैंने पढ़ाया है कि प्रकाश जो है दोनों तरह के व्यवहार करता है। मतलब दोस्तों डी ब्रोगली ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है प्यार बच्चों, इलेक्ट्रॉन जो है तरंग एवं कण दोनों की तरह व्यवहार करता है। तो बताओ प्यार बच्चों आप लोग, ये व्याख्या मतलब कि उल्लंघन नहीं कर रहा है, मतलब कि तरंग सिद्धांत की व्याख्या नहीं करता है, सिर्फ कण सिद्धांत की व्याख्या करता है। जबकि प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन जो कण एवं तरंगधार्थ दोनों की तरह व्यवहार करता है। मैंने आप लोगों को डी ब्रोगली समीकरण बहुत अच्छे तरीके से समझाया। ठीक है, आप लोग भी जानते होंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये था इनकी कमियां, तो इसको अच्छे तरीके से आपको तैयार करना है। और प्यारे बच्चों आप लोग चैनल से पहली बार जुड़ते तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल पे क्लिक करके आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। प्यारे बच्चों अभी आपके पास बहुत समय बचा हुआ है, अगर आप अभी से मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छा नंबर आ सकता है। ठीक है, और जो विद्यार्थी क्वेश्चन बेस्ड नोट्स की तैयारी करना चाहते हैं लेकर के इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में, और साथ में नोट्स आप लोग ऑल सब्जेक्ट का ले लीजिएगा, ताकि आपकी तैयारी भी और प्रॉपर तरीके से हो सके। तो चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना ही। कमेंट करके जरूर से बताना वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।